योग शब्द के अर्थ को यदि हम व्युत्पत्ति और निरुक्त के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो इसका अर्थ होगा समुच्चय, संग्रह करना, एकत्र करना, एकाग्र करना, जमा करना। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि एक्यूमुलेट करना। अर्थात बिना विघ्न के पूर्ण एकाग्रता के साथ यदि कोई क्रिया की जाए तो वह योग हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी क्रिया का पूर्ण शुद्ध स्वरूप योग है। भगवान पतंजलि ने इसकी परिभाषा दी है योगः चित्त वृत्ति निरोध, कि योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध है। अर्थात हमारा ध्यान और कहीं ना जाए, हम एकाग्र होकर के कोई क्रिया करें। अपनी चित्त वृत्ति जो हमारा चित्त के भीतर जो ध्यान प्राणायाम योग से संबंधित लोग हैं इस बात को समझेंगे कि विचारों की वृत्ति बनती है, सर्कुलर, जिसको विशस साइकिल भी कहते हैं ऑफ थॉट्स, उसका जो निरोध है, उसका जो निग्रह है, उसका जो शासन है, उसका पर जो नियंत्रण है, वह भी योग है। तो यदि दोनों ही अर्थों को, दोनों ही संदर्भों को, प्रसंगों को हम मिला दें तो योग का आशय ये हुआ कि कोई भी क्रिया ऐसे की जाए जो जिसमें हम पूर्ण एकाग्र हों और मन कहीं भी ना भटके, यानी शुद्ध स्वरूप में कोई भी क्रिया की जाए वह योग है। बिना विघ्न के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी एकाग्रता में आए भंग के हम पूर्ण रूप से उस क्रिया में डूबे हुए हों, आत्मसात हो चुके हों, उसको योग कहेंगे। इसको दूसरे शब्दों में नाव में प्रेजेंट होना, यानी वर्तमान में जीना, या पूरी अवेयरनेस के साथ कोई भी क्रिया करना है, पूरे कॉन्शियस के साथ कोई भी क्रिया करना, वह भी योग कहला सकते हैं। तो यदि इस योग को हम कर्म के क्षेत्र में लगाएं, उसको अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि कर्म की जो गीता में परिभाषा है वो परिलक्षित हो जाती है। यानी पूर्ण एकाग्रता से कर्म करना, केवल कर्म पर ध्यान होना, फल पर ध्यान न होना। निष्काम कर्म, इसका मतलब हमारी जो चित्त वृत्ति में कोई कामना है, कोई फल की आकांक्षा है, उसका पूरी तरीके से शमन, पूरी तरीके से निग्रह। और कौन सी कामनाएं आ सकती हैं? कर्म फल का हेतु बनना, यानी स्वार्थ, यानी मैंपन, अहंकार, उसकी भी वृत्ति का निरोध किया है भगवान ने। जहाँ कहा है ना कर्म माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तु कर्मणि। तो जब हमने इसी योग की परिभाषा को कर्म में लगाया तो वह बन गया कर्म योग, यानी निष्काम कर्म, कर्म फल का हेतु स्वयं को ना मानने वाला, स्वयं को कर्ता ना मानने वाला, और सभी कर्मों को एकत्र करके भगवान को समर्पित करने वाला जो योग है वह कर्म योग है। इसी को आगे भगवान ने कर्म संन्यास भी कहा। यदि हम इसी योग को भक्ति में लगा दें तो उसका आशय क्या हुआ कि एक अनन्य भक्ति श्री ठाकुर जी महाराज की, भगवान की। और दूसरी भक्ति क्या हो सकती है? वह तो व्याभिचारिणी ही हो सकती है। जिस प्रकार एक व्याभिचारिणी स्त्री के कई स्वामी होते हैं, कई कांत होते हैं, इसी प्रकार व्याभिचारिणी भक्ति में हम अनेक देवी देवताओं को देखते हैं। अमुक स्वार्थ की सिद्धि के लिए अमुक व्रत रख लो, अमुक स्वार्थ की सिद्धि के लिए अमुक देवता के तीर्थ चले जाओ, अमुक स्वार्थ की सिद्धि के लिए अमुक प्रकार के यज्ञ हवन करा लो, इत्यादि इत्यादि। और कलयुग में तो नित्य नवीन देवी देवताओं का प्राकट्य, उनका प्रादुर्भाव हो ही रहा है। तो ये हुई व्याभिचारिणी भक्ति। और एक तरफ है भक्ति योग, पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से एकाग्र, पूर्ण रूप से शुद्ध, पूर्ण रूप से अनन्य श्री ठाकुर जी महाराज में, श्री भगवान में, जिनके एक एक रोम में, एक एक रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उदय होता है, उनका लय होता है, जिनके एक एक रोम में अनंत कोटि देवी देवता खेल रहे हैं, जिनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेशों का आविर्भाव होता है। ऐसी श्री भगवान में जो भक्ति है वह भक्ति योग है। यानी एक कंत, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र और एक ग्रंथ, ये भक्ति योग है। और अन्य सभी तो व्याभिचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है। जय श्री राधे।